शरीर में शरीर का प्रवेश नहीं हो सकता, पर एक मन के विचार दूसरे के मन में प्रवेश करके उसके शरीर को अपनी इच्छानुकूल चला सकते हैं। यही परकाया प्रवेश कहलाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम परकाया प्रवेश। मनुष्य की कार्य प्रणाली बड़ी विचित्र है। वह जो कार्य शरीर से करता है उनका बीज उसके मन में उत्पन्न होता है। मन में लगातार उठते रहने वाले विचार दृढ़ हो जाते हैं और यदि कोई बाधा उपस्थित ना हुई तो क्रिया रूप में परिणत होने लगते हैं और शरीर वैसा ही कार्य करने लगता है। इस आधार पर यह समझा जा सकता है कि यदि किसी के व्यवहार और कार्यों को परिवर्तित करना है तो मनोविज्ञान द्वारा उसके विचारों को जानना और उनमें परिवर्तन करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जैसे योगीराज कृष्ण ने अर्जुन के विचारों को बदलकर दूसरे विचार लाने के लिए परकाया प्रवेश का वैज्ञानिक प्रयोग किया। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो कुछ साधनाओं के अभ्यास से शुद्ध विचारों को मनुष्य में प्रवेश कराने की विधि साधक को सिखाती है, जिसके द्वारा वह दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। पुस्तक के कुछ अंश। मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। एकाग्रता की शक्ति महान है। बिखरी हुई शक्तियों का एकत्रीकरण ही शक्ति पुंज है। अध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जीवन की समस्त समस्याओं का हल छिपा है। मन ही विचारों का केंद्र है। मन में उत्पन्न विचार ही शरीर द्वारा कार्यों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। मस्तिष्क में से हर सेकंड कई कई बार चैतन्यता की सूक्ष्म लहरें उठती हैं। लोकहितकारी कार्य चाहे शारीरिक हों या आध्यात्मिक, वे अवश्य फलेंगे फूलेंगे और उनसे करने वाले की शक्ति बढ़ेगी। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु। पहला, परकाया प्रवेश कैसे हो सकता है। दूसरा, परकाया प्रवेश क्यों। तीसरा, दूसरों को कैसे समझाएं। चौथा, दूसरों के मन की बात जानना। पांचवा, हिप्नोटिज्म।